Hello everyone. Today we are going to work on the IELTS reading and we are going to discuss the IELTS reading passage 1. So let's get it started. So basically you need to see the title of the passage. यहाँ पे title है The Development of the London Underground Railway. तो ये passage किसके ऊपर है? ये है कि कैसे London Underground Railway was developed. So let's quickly move on and look at the questions. Basically if you want, so आप एक बार read भी कर सकते हो, so that you can read the first paragraph if you want, so that आपको idea लग जाएगा कि what is it's all about, and you can also read the last paragraph, so that's a thing that you can do. But right now we are just going to work on with the questions. So let's get the questions started. So यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, these are complete the note below. Alright. So basically हमने one word में आंसर्स करने हैं और let's get it started. तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले. So it says the problem: the dash of London increased rapidly between 1800 and 1850. सो क्वेश्चंस को पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या मतलब है, दैट इज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग एंड लुकिंग फॉर द आंसर, सो आपको बेटर चांस है और बेटर ईजली आपको मिल जाता है. सो इट सेज द डैश ऑफ लंडन इंक्रीज्ड रैपिडली. सो इट मीन्स कि लंदन की कोई चीज़ है जो रैपिडली इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, बिटवीन 1800 and 1850. तो बेसिकली अब हम जाते हैं पैराग्राफ में और वहाँ से देखते हैं कि लंदन की क्या चीज़ इंक्रीज हुई थी. तो ये हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे काम करेंगे, राइट, 1800 to 1850. सो कमिंग टू द पैसेज, इफ़ वी सी, सो 1800 हमें यहाँ पे मिल रहा है और लंदन भी यहाँ पे मिल रहा है. सो फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है दैट in the first half of 1800s, London's population grew at an astonishing rate. तो basically हमें यहाँ पे grew दिया हुआ है और वहाँ पे दिया हुआ था increased rapidly. ठीक है. So हमने अब क्वेश्चन था कि क्या चीज़ इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे कह रहा है जो लंदन की पॉपुलेशन है वो ग्रीव हुई है, राइट. तो बेसिकली माय आंसर वुड बी पॉपुलेशन, राइट. और यहाँ से हमें मिला है, और ये वाला जो वर्ड था इंक्रीज्ड रैपिडली, वो यहाँ पे दिया हुआ था ग्रीव एट एन एस्टॉनिशिंग रेट, राइट. सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. नाउ ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, द प्रपोज्ड सोल्यूशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ल्स पियर्सन, एंड लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. Building the railway would make it possible to move people to better housing. So यहाँ पे क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि रेलवे बनाने से क्या होगा, people would be able to move to better housing in the dash. In the dash का मतलब हमें लग रहा है कि better housing उनको कहाँ पे मिलेगी, right? So हमारे यहाँ पे कुछ keywords हैं like Charles Pearson and building the railway and better housing. So let's quickly find it out. So if you can see in the same paragraph, यहाँ पे दिया हुआ है that Charles Pearson, this is where the Charles Pearson is written, right? So next है हमारा railways. तो railways की बात यहाँ पे हो रही है. So we can just read this line that advantages in building an underground railway would link the overground railway stations together and clear London slums at the same time. His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner city slums to newly constructed suburbs. So basically यहाँ पे हमारा था क्वेश्चन, if you can see, पॉसिबल टू मूव पीपल. टू मूव पीपल की जगह यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है
टू रीलोकेट द पुअर वर्कर्स। मेरा क्वेश्चन था बेटर हाउसिंग इन डैश, तो मतलब बेटर हाउसिंग कहाँ पे। सो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूली, देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, लिव्ड इन दी इनर सिटी स्लम्स। तो डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस इनर सिटी, यहाँ पे तो लोग रहते थे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, बेटर हाउसिंग कहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे कह रहा है वो पुअर वर्कर्स को जो इनर सिटी में रहते थे उनको कहाँ लेके जा रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स में। तो मतलब बेटर क्या होगा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर है वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी सबर्ब्स, right? So let's look at the next question now. A number of dash agreed with Pearson's idea. So a number of dash agreed with Pearson's idea. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Pearson idea की. A number of dash. So if we can see, थोड़ा आगे करते हैं. Pearson's idea gained support amongst some businessmen. So agreed और यहाँ पे दिया हुआ है gained support, right? So ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, right? और कहाँ से उसको सपोर्ट मिली है, बिजनेसमैन से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a number of businessmen, ठीक है। Next, the company initially had problems getting the dash needed for the project. The company initially had problems, मतलब कंपनी को initially का क्या मतलब होता है, initially means starting। तो starting में कंपनी को कुछ problems हुई थी getting the dash needed for the project। प्रोजेक्ट के लिए कुछ चाहिए होता था तो वो चीज़ उनको मुश्किल से मिल रही थी। So इसी को आगे देखते हैं। It was यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं। So we can see that the two groups merge हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है somewhere in this line, the organization had difficulty in raising the funding for such a radical and expensive scheme. So मेरा क्वेश्चन था प्रॉब्लम्स किसके साथ हो रही है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उनको डिफिकल्टी इन रेजिंग द फंडिंग। सो डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स एक चीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे गेटिंग दी फंडिंग, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन दी डैश। तो नेगेटिव आर्टिकल्स थे वो कहाँ पे अपीयर हुए, मतलब कहाँ पे देखे गए थे। सो यहीं पे देखो अगली लाइन में एकदम इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे मेंशन है दैट नॉट एट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल्स प्रिंटेड बाय द प्रेस। तो क्रिटिकल आर्टिकल्स और नेगेटिव आर्टिकल्स एक चीज हो गई, ऑलराइट। और अपीयर्ड इन द डैश, तो यहां पे था अपीयर्ड इन दी प्रिंटेड बाय द प्रेस, तो यहां पे आ जाएगा अपीयर्ड इन दी प्रेस, राइट। सो इस वे में आपका ये क्वेश्चन होगा। एंड लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द चूजन रूट डिड नॉट रिक्वायर मेनी बिल्डिंग्स टू बी पुल डाउन, द कट इन कवर मेथड वाज एबल टू कंस्ट्रक्ट दी टनल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कट एंड कवर मेथड एक कीवर्ड है। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्च द टनल वाज कवर्ड विद डैश। तो यहाँ पे ये कीवर्ड हो गए हमारे। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्च, तो ब्रिक आर्क जो कंप्लीट हो गई थी उसके बाद द टनल वॉज कवर्ड विद। तो किस चीज़ से टनल कवर्ड हुआ था, मतलब कब टनल को किस चीज़ से कवर अप कर लिया था।
सो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, कट एंड कवर मेथड, ब्रिज आर्च और टनल. सो लेट्स क्विकली ट्राई टू फाइंड देम आउट. तो यहाँ पे हमारा लास्ट मिला था आंसर, उसके बाद आगे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं है. सो लेट्स मूव अहेड. तो जैसे ही हमने नेक्स्ट मूव करा तो नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बात आ रही है द कट एंड कवर मेथड. और दूसरा अगर आपको याद होगा हमारा कीवर्ड था ब्रिक आर्च. तो देखते हैं वो भी यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि नहीं. सो यस, ये देखो. ठीक है, वॉज एडिड टू क्रिएट अ टनल. तो मेरा क्वेश्चन था कि टनल किस चीज़ से कवर्ड अप हो गया था. तो इट सेज अ 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल वॉज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल. तो टनल के ऊपर क्या आ गया था, 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है कि टनल वॉज कवर्ड विद, वहां पे था 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल. तो यहां पे आ जाएगा सॉइल. ठीक है, सो इस वे में आपने अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है. एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो दीज आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस. एंड let's look at the first question, that is 7th. Other countries had built underground railways before the metropolitan line opened. So basically यहाँ पे क्या है, I just want to divide the question 3 parts कि आपको easily समझ में आ जाए. Other countries had built underground railways, कि other companies ने ये बना लिया था before the metropolitan line opened. उसके open होने से पहले ही अदर कंट्रीज हैड ऑलरेडी बिल्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं. ये हमारा कीवर्ड है बेसिकली मेट्रोपॉलिटन लाइन. सो इफ यू कुड सी ओवर हेयर, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है दैट द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपनड ऑन 10th January 1863 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे. राइट, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है हमें कि क्या था, वर्ल्ड का फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे था. तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि अदर कंट्रीज ने पहले ही बना लिया है. राइट, हैड बिल्ड अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर दी इट ओपन. और वहाँ पे कह रहा है कि ये वाला मेट्रोपॉलिटन लाइन इट वाज दी फर्स्ट वन, मतलब सबसे पहला था ये. राइट, और यहाँ पे क्या होगी इंफॉर्मेशन, फिर इनकरेक्ट होगी. ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है कि अदर कंट्रीज हैड बिल्ट. नहीं, अदर कंट्रीज ने नहीं बनाया था. मेट्रोपॉलिटन जो था दैट वाज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट. तो बेसिकली ये वाला आंसर हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड कि उनका फर्स्ट था. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोर पीपल दैन प्रेडिक्टेड ट्रैवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे. मोर पीपल दैन प्रेडिक्टेड, इसका क्या मतलब है, मोर पीपल दैन प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड मीन्स जो उन्होंने एक फ्यूचर एस्टिमेट दिया था. मोर पीपल दैन प्रेडिक्टेड, तो जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल्ड ऑन दी मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे पे जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए. राइट, सो लेट्स लुक एट द पैराग्राफ. वहीं उससे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है ऑन द फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड बिटवीन पैगिटन एंड फैगिंगटन, द जर्नी टेकिंग 18 मिनट्स. आगे भी देखते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 40,000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया. तो ये मोर था या लेस था, दोनों चीज़ कुछ ऐसा. उन्होंने एस्टिमेट नहीं था कि एस्टिमेटेड से ये जो नंबर्स हैं ज़्यादा हैं या कम है. हमें दोनों चीज़ नहीं पता. वी डोंट नो वेदर इट्स मोर देन द एस्टिमेटेड और लेस देन द एस्टिमेटेड. सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, सो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैराग्राफ में मिसिंग है. दैट्स वाई हम इसको करेंगे नॉट
गिवन। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। नॉट गिवन का मतलब है वो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली अवेलेबल नहीं है, उसको नॉट गिवन कहा जाता है। और जो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, राइट, वो क्या होता है कि पैराग्राफ में ऑपोजिट दिया हुआ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। द यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन दी टनल्स। तो यहाँ पे कह रहा है जो वेंटिलेशन शाफ्ट थी, जो हमारा कीवर्ड हो गया एक, फेल टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन दी टनल्स। So let's look at these keywords, ventilation shafts. So अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पे आपको ventilation shafts टनल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फेल टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन दी टनल्स, कि वो पोल्यूशन को नहीं रोक पाए टनल्स में। तो यहाँ पे आप देखो, however smoke and fumes remained a problem even though ventilation shafts were added to the tunnels. So let's understand the meaning कि smoke and fumes remained a problem, वो प्रॉब्लम रही, even though मतलब उसके बावजूद, वेंटिलेशन शाफ्ट्स के लगाने के बावजूद प्रॉब्लम रही। यही मेरा क्वेश्चन है कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स पोल्यूशन को नहीं रोक पाई। सो बेसिकली सेम ही इंफॉर्मेशन हो गई, सो ये हो जाएगा बेसिकली ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a different approach from the cut down color technique was required in London Central area. A different approach from the cut and cover technique, मतलब cut and cover technique के अलावा एक और अप्रोच was required, मतलब ज़रूरी थी in London Central area. So यहाँ पे देखते हैं, पहले तो keywords देखते हैं, cut and cover technique. If we can see, हमें यहाँ पे ये मिल रहा है कट एंड कवर। सो लेट्स रीड, द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन इन दिस पार्ट ऑफ द कैपिटल। द ओनली ऑल्टरनेटिव वॉज टू टनल डीप अंडरग्राउंड। तो क्या मतलब है कि जो कट एंड कवर मेथड था कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन, कि वो ऑप्शन ही नहीं था इस पार्ट ऑफ द कैपिटल में। कैपिटल मतलब सिटी में या इस एरिया में ये ऑप्शन नहीं थी। द ओनली ऑल्टरनेटिव वॉज टू टनल डीप अंडरग्राउंड। तो एक ऑल्टरनेटिव क्या था? ऑल्टरनेटिव क्या था? दूसरी ऑप्शन वॉज टू टनल डीप अंडरग्राउंड, कि दूसरी ऑप्शन क्या थी कि ऑल्टरनेटिव, हाँ बेसिकली ये वाली कट एंड कवर मेथड नहीं यूज हो पाया था, और एक ऑल्टरनेटिव था कि उनको दे हैव टू टनल डीप अंडरग्राउंड। सो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। डिफरेंट अप्रोच वॉज रिक्वायर्ड, हाँ एक डिफरेंट अप्रोच हुई थी, कट एंड कवर ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने टनल डीप ग्राउंड अप्रोच को यूज किया था। सो दिस वुड बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि वहां भी सेम इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट अप्रोच ही यूज कर रहे हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। द विंडोज ऑन द सिटी साउथ अंडर लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल। तो क्या था, जो विंडोज थी सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स में, वो कहाँ थी? एट आई लेवल पे थी। सो यस, लुक एट दीज कीवर्ड्स। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें ये कीवर्ड मिल रहा है, सिटी एंड साउथ लंदन, राइट। सो हमने देखना है कि विंडोज भी एक कीवर्ड था मेरा। सो इफ यू लुक एट the windows part as well, यहां पे दिया हुआ है the carriages, अब रीड कर लेते हैं इसको। the carriages were narrow and had tiny windows just below the roof। below के रूफ क्या होता है? आपकी जो सीलिंग होती है, just below the roof, because it was thought that passengers would not want to look out at the tunnel walls। ठीक है, तो एक इस लेवल पे थी कि लोग देख ना पाए, राइट, बिकॉज पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू लुक आउट एट द टनल वॉल्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा देखने में। तो यहाँ पे कह रहा है इट वॉज एट आई लेवल, वहाँ पे कह रहा है वो सीलिंग के बिल्कुल साथ में थी, क्योंकि उनको था कि लोग तो कोई देखेंगे ही नहीं वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आई लेवल पे है, तो आई थिंक ये गलत हो गया, आई लेवल पे नहीं थी वो, तो
रूफ के टच में थी. सो दिस वुड बी अगेन false. And next, the city and South London Railway was a financial success. तो जो रेलवे था was a financial success. Financial success मतलब फाइनेंशियली उसमें सक्सेस हुआ था. आगे देखते हैं कीवर्ड्स. ये मेरा कीवर्ड है. तो ये यहीं पे दिया हुआ है, राइट. So what it says, South London Railway was a great technical achievement, but it did not make a profit. Achievement तो थी, but it did not make a profit. But profit नहीं हुआ था, right? तो profit नहीं हुआ था. यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल सक्सेस था. फाइनेंशियल सक्सेस मतलब फाइनेंशियली कुछ कमाया हो, प्रॉफिट्स कमाए हो, राइट. सो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल सक्सेस. तो बेसिकली फाइनेंशियल सक्सेस तो नहीं था, राइट, बिकॉज देयर वर नो प्रॉफिट्स. सो ये हो जाएगा अगेन फॉल्स बिकॉज देयर वाज नो फाइनेंशियल सक्सेस. एंड लेट्स लुक एट द लास्ट. Trains on the Tubipeny tube always ran on time. ठीक है. तो बेसिकली ये हमेशा ही टाइम पे रन करती थी. तो जस्ट बी केयरफुल से ऑलवेज रैन ऑन टाइम. ये मेरा कीवर्ड है. सो यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट में. ये आपको देखो, ऑपरेटिंग यूजिंग न्यू लोकोमोटिव्स. इट वॉज वेरी पॉपुलर एंड सून आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, ओके. बट यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बात कर रहा कि वो हमेशा पंचुअल थी या हमेशा टाइम पे थी. तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ऑलवेज रैन ऑन टाइम. सो दिस वुड बी नॉट गिवन. सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पैसेज एंड स्टेप बाय स्टेप आपने देखा हाउ यू कैन कंप्लीट दिस. सो इन केस आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इसको बैक में दोबारा देख सकते हो. And I hope you find the video very useful, and please, if you like the video, then click the like button and subscribe to our YouTube channel so that you can watch more of these and able to improve your reading scores. Thank you.